हेलो गाइस, नमस्कार गाइस। आप सभी को प्रेजेंट सक्सेस जनरल नॉलेज परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज का हमारा मैथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एवरेज, जिसका हिंदी होता है औसत। गाइस, इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए गाइस आप सभी ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। और गाइस, इस टॉपिक से अभी तक हमने कई वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया हूँ। जो फ्रेंड्स वीडियो को ना देखे हों वो अवश्य ही प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखें। और गाइस, यदि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहे तब आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। गाइस, इस टॉपिक में हम आप सभी के बीच में वही क्वेश्चन पुट अप किया हूँ जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रारंभ करता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है, 8 व्यक्तियों ने एक तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लिया। सर्वोत्तम तीरंदाज 85 अंक प्राप्त किए। यदि उसने 92 अंक प्राप्त कर लिए होते तो टीम का औसत प्राप्तांक 84 हो, तो टीम के प्राप्तांक कितने हैं? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो गाइस, दिया गया है टीम का औसत प्राप्तांक 84 है, तो हम टीम का कुल प्राप्तांक निकालेंगे। टीम का कुल प्राप्तांक निकालेंगे। प्राप्तांक हो जाएगा गाइस 84, और टीम में कितने व्यक्ति हैं? तो 8 व्यक्ति हैं, तो इंटू 8 कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 8 इंटू 4, 8 तक 24, 8 चौक 32 और 8 28 64 3 67, 672 आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया? समीकरण 1 हो गया। फिर कह रहा है उसने 92 अंक प्राप्त किए। तो गाइस, 7 व्यक्तियों का प्राप्तांक निकाल लेंगे। ठीक है, का प्राप्तांक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 672। ठीक है, ये 8 व्यक्तियों का है और ये 92 अंक प्राप्त किया है। कितना? 92 अंक प्राप्त किया है, इसीलिए हम घटा लेंगे। तो 7 व्यक्तियों का प्राप्तांक कितना हो जाएगा? 2 में से 2 घटाएंगे 0, और 7 में से 9 घटेगा नहीं, उधार लेंगे 17, 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 आएगा, और यहाँ कितना बचेगा? 5 बचेगा। क्या आ गया? 580 आ गया 7 व्यक्तियों का प्राप्तांक। इसको हम समीकरण 2 लिख देता हूँ। फिर कह रहा है कि एक तीरंदाज प्रतियोगिता में सर्वोत्तम तीरंदाज ने 85 अंक प्राप्त किए। तो गाइस, इसलिए टीम का कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा? हो जाएगा 580 और प्लस कितना? 85 अंक प्राप्त कर रहा है सर्वोत्तम तीरंदाज, तो हम 85 को जोड़ लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 5 और 0 5, 8 8 16 और 5 और 1 6, 665 आ गया। यही हमारा करेक्ट आंसर है। गाइस, क्या कह रहा था? 8 व्यक्तियों ने एक तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लिया। सर्वोत्तम तीरंदाज ने 85 अंक प्राप्त किए। यदि उसने 92 अंक प्राप्त कर लिए होते तो टीम का औसत प्राप्तांक 84 हो, तो टीम के प्राप्तांक कितने हैं? तो गाइस, सर्वप्रथम हमने देखा कि टीम का औसत प्राप्तांक 84 दिया गया है, तो हमने टीम का कुल प्राप्तांक निकाला, तो 84 और इंटू 8 672 आ गया। फिर गाइस कह रहा है कि 92 अंक प्राप्त कर लिए हैं, तो गाइस हम 7 व्यक्तियों का कुल प्राप्तांक निकाले। तो गाइस 7 व्यक्तियों का कुल प्राप्तांक 580 है। अब गाइस कह रहा है कि सर्वोत्तम तीरंदाज ने 85 अंक प्राप्त किए, तो इसलिए गाइस टीम का नया कुल प्राप्तांक हो जाएगा 580, और 85 अंक प्राप्त किया है तो 85 को जोड़ ली तो 665 आ गया। अतः टीम के कुल प्राप्तांक 665। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। गाइस, क्वेश्चन नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट है। 10 छात्राओं की औसत आयु 14 वर्ष है तथा 12 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। 10 छात्राओं तथा 6 छात्रों की औसत आयु 14.5 वर्ष है। शेष 6 छात्रों की औसत आयु कितनी है? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो गाइस, प्रश्न में दिया गया है 10 छात्रों की औसत आयु
14 वर्ष और 12 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष दिया गया है। तो गाइस सर्वप्रथम हम निकालेंगे 10 छात्राओं प्लस 12 छात्रों की कुल आयु निकालेंगे। तो कुल आयु कितना आ जाएगा, 10 और इंटू 40 कर लेंगे प्लस 12 और इंटू 16 कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 140 और प्लस 12 इंटू 16, 12 छंग 72, 12 का नाम 12 और 7 19, 192। अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो 2 9 4 13 2 1 3, 332 आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। फिर कह रहा है गाइस 10 छात्राओं तथा 6 छात्रों की औसत आयु 14.5 वर्ष है। तो गाइस हम निकाल लेंगे 10 छात्राओं और 6 छात्रों की कुल आयु। तो गाइस कुल आयु करेंगे तो कितना हो जाएगा 14.5 वर्ष दिया गया है। तो 10 छात्राएं हैं और 6 छात्र हैं तो 14.5 और इंटू 16, क्योंकि 10 से 16 होता है। ठीक है, इसीलिए 16 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 16 पंचे 80 के 0 और 1 अंक पे डेसिमल लगा था तो हम डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, और 16 चौका 64 और 8 तो कितना हो जाएगा 72 के 2 हासिल 7 बचेगा। 16 और 7 कितना होता है 23 होता है। क्या आ गया 232 आ गया। इसको हम समीकरण 2 लिख देते हैं। फिर पूछ रहा है कि 6 छात्रों की औसत आयु कितनी है। तो गाइस हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो हमारा करेक्ट आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो गाइस इसलिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, किसको 2 को घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में क्या दिया गया है 10 छात्रों का कुल भार दिया गया है और प्लस 10 छात्राओं का, ठीक है 10 छात्राओं का कुल भार दिया गया है और 12 छात्रों का कुल भार दिया गया है। 10 छात्राओं की कुल आयु दी गई है और 12 छात्राओं की कुल आयु कितना दिया गया है 332 दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण 2 में 10 छात्राओं की कुल आयु दी गई है और प्लस 6 छात्रों की कुल आयु दी गई है। कितना दिया गया है तो 232 दिया गया है। तो गाइस हम इसको घटा लेंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो गाइस 10 छात्राएं तो ये कट जाएंगे। अब 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 छात्र बचेंगे। कितने 6 छात्र बचेंगे। इक्वल टू 332 में से 232 घटाएंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। तो गाइस 6 छात्रों की कुल आयु कितना आ गया 100 वर्ष आ गया। कितना 100 वर्ष आ गया। ठीक है, तो गाइस प्रश्न में औसत पूछ रहा है। तो गाइस औसत बराबर होता है कुल आयु और अपान कुल संख्या छात्रों की। तो कुल आयु आया है 100 वर्ष। ठीक है, और कुल छात्रों की संख्या कितनी है 6 है। 6 से डिवाइड कर देंगे तो गाइस 50 और अपान 3 इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। अब 3 से हम इसको करेंगे तो 16 3 48 2 50 और अपान 3 क्या 16 3 48 और 2 50 अपान 3 वर्ष। यही हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। गाइस क्या कह रहा था 10 छात्राओं की औसत आयु 14 वर्ष है, 12 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है, 10 छात्राओं तथा 6 छात्रों की औसत आयु 14.5 वर्ष है। शेष 6 छात्रों की औसत आयु कितनी है। तो गाइस सर्वप्रथम हमने 10 छात्राओं प्लस 12 छात्रों की कुल आयु निकाला। तो गाइस कुल आयु निकाला तो 332 वर्ष आ गया। ठीक है, और गाइस इसी प्रकार प्रश्न में दिया गया 10 छात्राओं और 6 छात्रों की औसत आयु 14.5 दिया गया था। तो गाइस इसलिए हमने 10 छात्रों और 6 छात्रों की कुल आयु निकाला तो कितना आ गया 232 वर्ष
आ गया। फिर गाइस हमें 6 छात्रों की औसत आयु ज्ञात करना था। तो गाइस हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो हमें सही आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो गाइस हमने घटाया, तो गाइस 6 छात्र की कुल आयु 100 वर्ष आ गया। तो औसत पूछ रहा था, तो औसत का फार्मूला होता है कुल आयु और अपान कुल संख्या। तो कुल आयु 100 वर्ष है और कुल छात्रों की संख्या 6 है। डिवाइड किया तो हमारा 16 सही, 2/3 इज द करेक्ट आंसर। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है 2 4 6 8 डॉट 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 2n का औसत क्या है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो गाइस औसत का फार्मूला होता है, औसत बराबर होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग और अपान पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है। तो गाइस कुल पद दिए गए हैं 2 + 4 + 6 + 8 डॉट 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 प्लस 2n। ठीक है, क्योंकि योग कह रहा है तो हम सारे पदों को हम जोड़ लेंगे। ठीक है। और अपान कुल पदों की संख्या तो ये 2n तक है। तो गाइस हम पदों की संख्या n मानेंगे। फिर गाइस इसमें देखेंगे 2 हमारा कॉमन दिख रहा है अंश में, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा और 3 + 4 + डॉट 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 n बचेगा। ठीक है। और अपान में n ही रहेगा। ठीक है। फिर गाइस ये 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 n, ये क्या है n प्राकृतिक संख्याएं हैं। और गाइस n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n × n + 1/2 होता है n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो गाइस इसलिए ये हो जाएगा 2 और n, ठीक है, × n + 1 और /2, और इसके बाद क्या है अपान में n है तो हम n लिख देंगे। ठीक है। और ये बड़ा ब्रैकेट बंद कर लेंगे। फिर गाइस देखेंगे 2 से 2 कट रहा है और n से n भी कट रहा है, तो हमारा क्या आया n + 1 आ गया। ठीक है। क्या आ गया n + 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गाइस क्या कह रहा था 2 4 6 8 डॉट डॉट 2n का औसत ज्ञात करना था। तो गाइस औसत का फार्मूला होता है कुल पदों का योग और अपान कुल पदों की संख्या। तो गाइस कुल पदों का योग हमने सारे पदों को जोड़ दिया। ठीक है। और कुल पदों की संख्या ये n तक है, तो इसीलिए हमने कुल पदों की संख्या n लिख दिया। ठीक है। अब गाइस देखेंगे इसमें इस श्रेणी में क्या दिख रहा है 2 कॉमन दिख रहा है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। उसके बाद 1 + 2 + 3 डॉट 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 n बचा और अपान में n बचा। फिर गाइस ये क्या दिख रहा है ये n प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो गाइस n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n + 1/2 होता है n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो वही फार्मूला हमने लगा दिया, 2 से 2 कट गया, n से n कट गया, हमारा क्या बचा n + 1 इज द करेक्ट आंसर। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, एग्जाम की दृष्टि से अच्छा क्वेश्चन है। 1 2 4 8 16 डॉट डॉट 2 की पावर n का औसत मान क्या है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो गाइस हम देखेंगे ये जो श्रेणी दी गई है ये किस में है, ये गाइस गुणोत्तर श्रेणी में, किसके गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है। तो गाइस गुणोत्तर श्रेणी में पहला पद हमारा क्या है, पहला पद a = 1 है। क्या a = 1, ए हम किसको लिखते हैं प्रथम पद को। ठीक है। तो गाइस इसमें प्रथम पद हमारा 1 है। ठीक है। और गाइस आर क्या होता है गाइस, आर होता है सर्वांतर। ठीक है, सर्वांतर होता है। तो गाइस आर हमारा क्या है, आर हमारा 2 है, क्योंकि गाइस ये 2 गुना हो रहा है ना, 4 का 2 गुना 8 और 8 का 2 गुना 16, और गाइस 1 का 2 गुना 2 और 2 का 2 गुना 4 होता है। तो यानी कि हमारा आर कितना आ गया, आर हमारा 2 है। ठीक है। और गाइस पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या, तो गाइस पदों की संख्या हमारी है n तक लिया गया है, तो पदों की संख्या हमारी n + 1 है। क्या हमारा प्रथम पद a 1 है और गाइस सर्वांतर r हमारा 2 है और पदों की संख्या n + 1 है। ठीक है। फिर गाइस गुणोत्तर श्रेणी में पदों का योग होता है, श्रेणी में पदों
का योग होता है गाइस a होता है और r की पावर n प्लस 1 माइनस 1 और अपान r माइनस 1 होता है n पदों का योग। क्या गुणोत्तर श्रेणी में पदों का योग होता है a इंटू आर की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपान r माइनस 1 होता है। तो गाइस a हमारा 1 दिया गया है और r 2 दिया गया है, n की पावर प्लस 1 माइनस 1 और अपान में r की जगह 2 लिख देंगे, माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, फिर आएगा गाइस 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 और गाइस 2 में से 1 घटाएंगे तो हर में 1 ही बचेगा, तो इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। फिर गाइस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है। तो गाइस औसत बराबर होता है कुल पदों का योग और अपान कुल पदों की संख्या। तो गाइस लिख देता हूँ, कुल पदों का योग और अपान कुल पदों की संख्या होती है। ठीक है, तो गाइस कुल पदों का योग कितना आया है, 2 की पावर n प्लस 1, ये कुल पदों का योग ही तो आया है। तो 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, और कुल पदों की संख्या, तो कुल पदों की संख्या क्या है, n प्लस 1 है। ठीक है, तो यही गाइस हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। गाइस क्या पूछ रहा था, श्रेणी दी गई है 1 2 4 8 16 डैट 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 2 की पावर n का औसत ज्ञात करना था। तो गाइस सर्वप्रथम हमने देखा ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो गाइस गुणोत्तर श्रेणी में a हमारा 1 है और r हमारा 2 है और पदों की संख्या n प्लस 1 है। तो गाइस हम गुणोत्तर श्रेणी में पदों का योग का फार्मूला होता है a इंटू आर की पावर n प्लस 1 माइनस 1 और अपान में r माइनस 1 होता है। तो हमने निकाला 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1, प्राप्त हो गया n पदों का योग। फिर औसत पूछ रहा था, तो औसत बराबर होता है कुल पदों का योग और अपान कुल संख्या। तो गाइस सॉल्व किया, हमारा करेक्ट आंसर प्राप्त हो गया। गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो गाइस आप सभी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड के पास शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।